हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कविता आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 1, जिसमें है फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, यानी कि भोजन कहाँ से आता है। इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे भोजन के बारे में कि भोजन क्या होता है, भोजन की क्या आवश्यकताएं होती हैं, हम भोजन को क्यों ग्रहण करते हैं और भोजन कहाँ से प्राप्त होता है। तो यानी कि इस चैप्टर में आप जो भी पढ़ेंगे आप भोजन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास आया परिचय यानी इंट्रोडक्शन, यानी कि आपको किसका इंट्रोडक्शन दिया गया है। यहाँ पे आपको फूड यानी भोजन का इंट्रोडक्शन दिया है। तो आप देखेंगे इसमें जिस घटक का हम सेवन करते हैं जो शरीर को पोषण प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं, उसे भोजन कहते हैं। यानी जो भी घटक, जो भी चीजें आप कंज्यूम करते हैं, जो भी आप खाना खाते हैं, जो भी आप ग्रहण करते हैं और जो क्या करता है, पोषण देता है। यानी कि आपको दो बातें याद रखनी है, एक कि जो हम क्या कर रहे हैं, जो हम ग्रहण कर रहे हैं जो घटक, और वो घटक जिनसे हमें पोषण मिल रहा है उसे ही हम भोजन कहेंगे। कुछ कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो हम ग्रहण करते हैं लेकिन हमारे लिए क्या होता है, वो हानिकारक होता है, तो उसे हम भोजन नहीं कहेंगे क्योंकि उससे हमें पोषण नहीं मिल रहा है। आप भोजन किसे कहेंगे, जिससे आपको पोषण मिल रहा है। अब आपके पास एक नया वर्ड आता है, वो है पोषण। पोषण क्या होता है, पोषण एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होती है, जिसमें हमारे शरीर की वृद्धि और विकास होता है। वृद्धि और विकास दोनों अलग अलग, दोनों क्या होती हैं, दोनों ही शामिल इसमें होती हैं। तो वृद्धि और विकास क्या होता है, जैसे कि आपने देखा कि आपने एक छोटे बच्चे को देखा, छोटे बच्चे ने जब क्या किया, छोटे बच्चे ने अपने जैसे वो मिल्क लेता है, फिर धीरे धीरे वो बड़ा हुआ, उसने फूड लिया और इस ऐसे करते करते क्या हुई, वो जब छोटा सा था, छोटे से वो बड़े में परिवर्तित हो गया, यानी उसकी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, ग्रोथ हो रही है। नेक्स्ट हमने किसकी बात की थी, हमने की थी डेवलपमेंट की बात की थी, यानी विकास की बात की थी। अब क्या हो रहा है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है उसका मानसिक विकास भी हो रहा है। मानसिक विकास हम किसे कहेंगे, यानी कि उसका ब्रेन, उसका माइंड जो है, उसकी बुद्धि का भी विकास हो रहा है। यानी कि जब वो स्टार्टिंग में स्कूल गया तो उसने पहले अल्फाबेट सीखे, उसने पहले क ख सीखा, ABCD सीखी, उसने 1 2 सीखा। धीरे धीरे वो क्या हुआ, उसने 2 वर्ड यानी कि 2 शब्दों वाले अक्षर लिखे, फिर 3 शब्दों वाले अक्षर लिखे। ऐसे कर करके उसने क्या किया, एक सेंटेंस बनाना यानी वाक्य बनाना सीखा। और ऐसे करते करते जब वो बड़ी क्लासेस में गया, जैसे कि आप लोग हैं, आप लोग क्या कर लेते हैं, आप पढ़ भी लेते हैं और लिख भी लेते हैं। तो ये क्या हो रहा है, ये आपकी जो मानसिक विकास है, यानी कि जो आपका मेंटल जो डेवलपमेंट है वो भी हो रहा है। तो जो पोषण होता है, पोषण में दोनों ही चीजें आती हैं, वृद्धि भी आता है और विकास भी आता है। तो आपने क्या जाना, आपने जाना कि जो भी घटक हम कंज्यूम करते हैं, जो भी घटक हम ग्रहण करते हैं, जो भी पदार्थ को हम ग्रहण करते हैं जिससे हमें पोषण मिलता है, और पोषण मिलने के बाद क्या होता है, हमारी वृद्धि भी होती है और हमारा विकास भी होता है। तो उस घटक को हमने क्या कहा, उस घटक को हमने भोजन कहा। अब भोजन के यहाँ पे आप एग्जाम्पल देखेंगे तो आप देखेंगे चावल, चपाती, करी, फल, सब्जियां, पनीर, ब्रेड, दूध, दही, मक्खन। जितनी भी चीजें आप लेते हैं, जितनी भी चीजों को आप ग्रहण करते हैं वो सारे आपके फूड में आते हैं। अब ये आप देखेंगे कि जब जो भी आप भोजन करेंगे आप देखेंगे कि आप अलग अलग चीजों को अपने भोजन में शामिल करते हैं। तो वो सारे ही क्या है, वो सारे ही भोजन है, उन सबसे ही आपको क्या मिल रहा है, पोषण मिल रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे एक डायग्राम देखेंगे तो यहाँ से लेके और यहाँ तक इसमें जो भी आपको फूड मटेरियल दिख रहा है, जो भी आपको भोजन दिख रहा है, ये सारा क्या है, आपके भोजन में शामिल होता है। यानी कि आपने सुबह कुछ और खाया, दिन में कुछ और खाया, रात में कुछ और खाया, तो आपके भोजन में क्या है, अलग अलग प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं, जिसे आपने फूड कहा, जिसे आपने क्या कहा, भोजन कहा। नेक्स्ट आप देखेंगे सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है, यानी कि भोजन की आवश्यकता न सिर्फ मनुष्य को होती है, यानी कि आप और हमें ही नहीं बल्कि हर किसी को होती है। कोई सूक्ष्म जीव से लेके कोई जो बड़ा प्राणी है, जो भी जीवित प्राणी होगा, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, उसे भोजन की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पे तो बात की हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म की, यानी कि हमने जीव जंतुओं की बात की। यदि हम बात करें प्लांट्स या पौधों की, तो पौधों को भी क्या होती है, भोजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि उनकी भी वृद्धि हो रही है। आपने देखा कोई प्लांट पहले छोटा सा था, ये पहले तो आपने बीज डाला, बीज से छोटा सा प्लांट बना और छोटे से प्लांट से एक बड़ा ट्री आपको मिलता है। तो आपने क्या देखा,
वृद्धि तो जो प्लांट है, पौधा है, उसकी भी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो प्लांट होते हैं उन्हें भी भोजन की आवश्यकता होती है और जो जीव होते हैं उन्हें भी भोजन की आवश्यकता होती है। यानी जिन भी जीवों का की वृद्धि और विकास होता है या फिर जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो भी जीवित प्राणी होते हैं, उन सभी को क्या है, भोजन की आवश्यकता है। भोजन की आवश्यकता क्यों है, आपने ऊपर पढ़ा था पोषण के बारे में। पोषण क्या होता है, पोषण से हमारे शरीर की वृद्धि भी होती है और विकास भी होता है। अब वृद्धि क्या होती है, वृद्धि जैसे हमारे शरीर का जो आकार होता है वो बढ़ जाता है, जैसे कि आपने देखा आपकी हाइट बढ़ गई है, तो ये क्या है, ये वृद्धि है। और विकास क्या है कि आप में आपकी जो आपका जो संवेगात्मक जो विकास होता है, यानी इमोशनली जो आपका डेवलपमेंट होता है, मेंटली जो यानी कि आपकी बुद्धि का भी यहाँ पे विकास हो रहा है। और बहुत सारे यहाँ पे क्या देखने को मिलते हैं, डेवलपमेंट देखने को मिलते हैं। तो ये क्या है, यहाँ पे विकास भी हो रहा है और वृद्धि भी हो रही है। तो आपने देखा कि 4 मुख्य उद्देश्यों के लिए सभी जीवित प्राणियों को भोजन की आवश्यकता होती है। अब वो कौन कौन से मुख्य उद्देश्य हैं जिनके लिए हम भोजन कंज्यूम करते हैं या भोजन को ग्रहण करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा वृद्धि के लिए, यानी कि क्या था, आपने छोटे से बच्चे को देखा, छोटा सा जो बच्चा था वो बड़ा हुआ और बड़े होके वो एक व्यक्ति के रूप में क्या हुआ, उसकी वृद्धि हो गई, यानी उसका जो पूरा जो शरीर का जो आकार था वो बड़ा हो गया। नेक्स्ट आप देखेंगे कार्य करने के लिए ऊर्जा प्रदान करना। अब आप देखेंगे जब भी आपको भूख लगती है तो आप क्या कर, आपको बहुत कमजोरी फील होती है, आप काम नहीं कर पाते हैं। और जैसे ही आपने क्या किया, फूड कंज्यूम किया, जैसे ही आपने भोजन को ग्रहण किया, तो आप बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं, यानी ऊर्जावान आप फील करते हैं। तो जो भी कार्य आप करते हैं उस कार्य करने के लिए, उस कार्य को करने के लिए आपको किसकी जरूरत होती है, आपको फूड यानी भोजन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट आप देखेंगे क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत और प्रतिस्थापन के लिए। अब ये क्या कह रहा है, आपने देखा होगा आपको चोट लग जाती है, आप जब भी खेलने जाते हैं तो आपको कभी हल्की सी खरोंच लगती है, कभी आपको ज़्यादा चोट लग जाती है। तो उसमें जो ऊतक होते हैं, जो टिश्यू होते हैं, वो क्या होते हैं, डैमेज हो जाते हैं। डैमेज यानी कि वो टूट फूट जाते हैं, जो आपकी जो जगह कट पड़ जाती है। आप देखते हैं धीरे धीरे जैसे ही दिन बीतते हैं आपका जो घाव होता है वो ठीक हो जाता है। वो कैसे ठीक होता है, वो जब भी आपको यहाँ पे जब भी आप फूड कंज्यूम करते हैं तो वहाँ पे क्या होती है, एनर्जी मिलती है आपको, और आपका जो शरीर होता है, आपके शरीर की मरम्मत यहाँ पे होने लगती है। नेक्स्ट आप देखेंगे संक्रमण से होने वाली बीमारियों से प्रतिरोध और सुरक्षा प्रदान करने के लिए, यानी कि जब भी आप बीमार पड़ते हैं तो आपको बताया जाता है कि जैसे आपको फीवर हो रहा है, बुखार हो रहा है या आपको कोल्ड हो रहा है, तो आपको क्या कहा जाता है कि आपको भोजन वहाँ पे करना चाहिए, खूब आपको खाना खाना चाहिए, हेल्दी खाना खाना चाहिए। उससे क्या होता है कि उससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और क्या होता है, आप रोगों से लड़ सकते हैं। तो यहाँ पे आपने अभी तक क्या देखा, आपने देखा भोजन क्या होता है और भोजन को किस किस प्रकार से आप कंज्यूम करते हैं। ये जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है आप अपनी कॉपी में से नोट कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आता है वो आता है भोजन का महत्व। अब आप क्या पढ़ेंगे, आप भोजन के महत्व पढ़ेंगे कि भोजन से के क्या क्या कार्य हैं और क्या क्या इसके महत्व हैं। तो इसमें जो सबसे पहला महत्व आता है जीवों की विकास के लिए, विकास, और आपने अभी देखा था कि उनकी वृद्धि के लिए भी क्या होता है, भोजन की का जो महत्व होता है। और शरीर के क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत करने के लिए, ये आपने अभी अभी पढ़ा था कि जो भोजन क्या होता है, जब भी हमारे शरीर में कोई कटपट होती है, कोई भी आपको चोट लगती है, तो शरीर जो भोजन होता है, भोजन से ऊर्जा मिलती है और उसी से क्या होता है, हमारे जो शरीर की मरम्मत होती है। नेक्स्ट आपने देखा कि विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा प्रदान करता है, यानी कि आप जो भी एक्टिविटी करते हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं, आप दौड़ रहे हैं, आप जा रहे हैं, यहाँ तक कि आप जब सो रहे हैं तब भी क्या होती है, आपको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी कि आपके सोने में भी ऊर्जा खत्म होती है, जब आप बैठे रहते हैं तब भी ऊर्जा की आपको ज़रूरत होती है, और जब आप कोई काम कर रहे हैं तब आपको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा आपको कहाँ से मिलती है, ऊर्जा यानी एनर्जी आपको फूड से मिलती है। तो आपने देखा कि जब आप सो रहे हैं तब भी आपको एनर्जी चाहिए और जब आप कुछ काम कर रहे हैं तब भी आपको एनर्जी चाहिए। ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है कि जब आप सो रहे हैं तब आपको कम एनर्जी की आवश्यकता होती है, और जब आप कुछ कार्य कर रहे हैं तब आपको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी कि आप जो भी काम करेंगे उसके लिए आपको क्या होगा, ऊर्जा की आवश्यकता आपको होगी।
नेक्स्ट आप देखेंगे कि ये संक्रमण और विभिन्न बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करता है। ये भी आपने पढ़ा है कि जब भी कोई संक्रमण हो रहा है, कोई बीमारी हो रही है, तो जब आप अच्छा पौष्टिक भोजन लेते हैं तो वो क्या करता है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट आप देखेंगे यह एक जीव के समग्र विकास और विकास में मदद करता है। यानी समग्र विकास से क्या मतलब होता है, विकास के अंतर्गत ही, विकास के अंदर ही क्या आती है, वृद्धि आती है। यानी जब भी आप विकास शब्द का प्रयोग करेंगे उसके अंतर्गत, उसके अंदर क्या होगी, वृद्धि भी होगी। तो समग्र विकास क्या होता है, वृद्धि भी होगी और विकास भी होगा, तो उसे क्या कहेंगे हम, उसे हम समग्र विकास कहेंगे। नेक्स्ट आप देखेंगे उचित पोषण के लिए हमें अलग अलग समय पर अलग अलग तरह के भोजन करने चाहिए। यानी कि आप देखते हैं कि जब भी आपने सुबह का खाना खाया तो वो अलग अलग होता है, जब आपने दिन का खाया तो वो अलग होता है, रात का अलग होता है। यानी कि हमें अपने भोजन में अलग अलग प्रकार के पदार्थ यूज करने चाहिए। यानी कि आप रोटी भी खाते हैं, सब्जी भी खाते हैं, दाल भी खाते हैं और चावल भी खाते हैं। इसके साथ साथ आप फलों का यूज भी करते हैं। यानी कि आप क्या कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार के भोजनों को उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि अलग अलग प्रकार से हमें अलग अलग न्यूट्रिशन मिलते हैं, यानी कि अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व मिलते हैं। तो पोषक तत्वों के बारे में आप आगे जानेंगे कि बहुत सारे जो पोषक तत्व होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट होता है, विटामिन होता है, प्रोटीन होता है, ये सारे जो पोषक तत्व होते हैं ये एक ही प्रकार के भोजन से हमें नहीं मिलते हैं। यानी अलग अलग प्रकार के जो भोजन होते हैं वो अलग अलग प्रकार के पोषक तत्वों को हमें देते हैं। तो इसीलिए क्या होता है, इसीलिए हमें क्या होता है कि अलग अलग तरीके भोजन करने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट आप देखेंगे अलग अलग लोग अपनी आदतों, जीवन शैली, स्वाद, क्षेत्र, धर्म, उपलब्धता और कई अन्य कारकों के अनुसार अलग अलग प्रकार का भोजन करते हैं। अब यहाँ पे क्या बता रहा है, आपको बता रहा है कि जैसे आपने देखा अलग अलग जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे अलग अलग चीजें फेमस होती हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि उस क्षेत्र में वो चीज बहुत फेमस है। तो यहाँ पे क्या आता है कि ये जीवन शैली के अकॉर्डिंग होता है, कुछ धर्मों के अनुसार होता है, कुछ जगह के अनुसार। क्या होता है कि आप देखते हैं अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार के जो भोजन होते हैं वो फेमस होते हैं, और ये क्या करता है, भोजन में विविधता यानी वैरायटी को लाता है। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे एक परिवार में भी अलग अलग लोग खाने के अलग अलग विकल्प होते हैं। यानी कि क्या होता है कि आपकी फैमिली में आपने देखा होगा कि आपको कुछ और चीज खाने में पसंद होगी, जैसे कि माना कि आपको सब्जी ज्यादा पसंद है। अब सब्जी में से कौन सी सब्जी पसंद है, कि माना आपको जो हरी सब्जी है, ग्रीन वेजिटेबल्स है, वो ज्यादा पसंद है। आपके जो भैया होंगे, आपकी जो सिस्टर होगी, उसे कोई और सब्जी पसंद है। आपके जो पेरेंट्स हैं उन्हें कोई और सब्जी पसंद है। यानी यहाँ पे क्या है कि अलग अलग विकल्प हैं सब्जियों के सबके पास, इसीलिए हर एक की पसंद क्या होती है, अलग अलग होती है। तो ये क्या आपने पढ़ा, ये आपने पढ़ा भोजन का महत्व आपने जाना। नेक्स्ट जो आपके पास आता है वो आता है खाद्य सामग्री और शोध। अभी तक आपने क्या पढ़ा था, अभी तक आपने पढ़ा कि भोजन क्या होता है, भोजन को हमें क्यों लेना चाहिए। और इसके बाद आपने ये भी पढ़ा कि हमें अलग अलग प्रकार के भोजन हमें लेने चाहिए। यानी कि अलग अलग प्रकार के भोजन हमें क्या प्रोवाइड कराते हैं, अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व हमें देते हैं। अब हम देखेंगे जो खाद्य सामग्री होती है वो कौन कौन सी खाद्य सामग्री को हम लेते हैं और वो कहाँ से प्राप्त होती है। यानी कि आपने स्रोत यानी सोर्स भी देखने हैं और खाद्य सामग्री भी देखनी कि वो क्या क्या होती है। तो हम देखेंगे कि जो भोजन जो हमें मेनली प्राप्त होता है वो किस किस से प्राप्त होता है, एनिमल से और प्लांट से, यानी कि जो पौधों से होता है और जानवरों से हमें प्राप्त होता है भोजन। तो जैसे आपने जो भी आप भोजन करते हैं आप याद करेंगे कि आप कौन कौन सा भोजन ग्रहण करते हैं, और फिर आप याद करेंगे कि उसका जो स्रोत है वो क्या है। जैसे कि आपने क्या खाया, आपने दाल और चावल खाया, तो अब दाल और चावल के बारे में जब सोचेंगे आप देखेंगे कि दाल और चावल का जो स्रोत है वो मुख्य रूप से क्या है, पौधा है। यानी पौधे से ही क्या दालें भी आ रही है और पौधे से ही क्या आ रहा है, पौधे से ही चावल भी आ रहा है। वैसे ही जो जानवर होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स से भी हम बहुत प्रकार के भोजन को लेते हैं। जैसे कि आपने मीट, अंडा और दूध भी आपने देखा, तो ये सारे ही चीजें क्या होती हैं, ये सारी ही चीजें हम किससे लेते हैं, एनिमल से लेते हैं। तो हमने क्या देखा, हमने देखा भोजन मुख्य रूप से पौधे से हमें मिलता है और जानवरों से हमें मिलता है। यानी कि हम अपने भोजन के लिए किस पर आश्रित है, हम पौधों पे आश्रित हैं और जानवरों पे आश्रित हैं। अब आप आगे पढ़ेंगे कि पौधे जो होते हैं, पौधे कौन कौन से भोजन हमें देते हैं, कौन कौन सा भोजन हम पौधों से प्राप्त करते हैं और कौन सा जो भोजन है वो हम जंतुओं से प्राप्त करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे पौधों से प्राप्त खाद्य सामग्री। यानी कि पौधों से हमें
जो खाद्य सामग्री होती है वो क्या क्या होती है। तो इसमें सबसे पहले आप पढ़ेंगे हरे पौधे भोजन के प्राथमिक स्रोत हैं। तो आपको अब ये भी याद रखना कि जो प्राथमिक स्रोत हैं वो क्या है, पौधे हैं। सबसे पहले आपने देखा जो भोजन का जो स्रोत है वो दो स्रोत हमारे पास आते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स आते हैं। प्लांट्स और एनिमल्स में जो प्राथमिक है, जो प्राइमरी है, वो कौन सा स्रोत है, वो पौधे हैं। वो क्या है, वो पौधे हैं। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे जो पौधे होते हैं हमें क्या क्या देते हैं, फल देते हैं, सब्जियां देते हैं, अनाज, दालें, सूखे मेवे, तेल आदि के रूप में हमें क्या करते हैं, ये भोजन प्रदान करते हैं। यानी कि यहाँ पे कुछ जो भोजन है, कुछ जो चीज़ जो सामग्री है जिसे हम खाते हैं, उनके नाम दिए गए हैं कि ये जो भोजन है ये हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, ये हम पौधों से प्राप्त करते हैं। पौधों के विभिन्न भाग जिन्हें कच्चा या पकाकर खाया जा सकता है नीचे दिए गए हैं। अब क्या होता है, अब आप देखेंगे कि पौधा जो होता है, पौधे के अलग अलग भाग होते हैं। आपने देखा पौधे में जड़ भी होती है, तना भी होता है, पत्ती भी होती है। उसके अलावा आपने फूल भी देखा और फल भी देखा, बीज भी देखे आपने। तो आपने क्या जाना कि जो पौधा होता है, पौधे के अलग अलग भाग क्या कर सकते हैं, अलग अलग भागों से आप अलग अलग चीजों को ग्रहण कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने देखा कि जो जो पौधे होते हैं वो हमें क्या क्या प्रोवाइड करते हैं। आपने देखा कि ये जो सारी चीजें होती हैं वो पौधे हमें प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद आपने क्या जाना, आपने देखा जो पौधे होते हैं, पौधे के अलग अलग भागों से हमें अलग अलग प्रकार के भोजन खाने को मिलते हैं। जैसे कुछ जो होते हैं जड़ों से मिलते हैं, कुछ जो तने से मिलते हैं, कुछ पत्तियों से मिलते हैं। तो उसमें अब हम क्या देखेंगे, अब हम जो खाद्य सामग्री और उनके स्रोत देखेंगे। यानी कि अब हम देखेंगे कि पौधे के किस भाग से हमें क्या चीज प्राप्त होती है। तो सबसे पहला आप देखेंगे गाजर, मूली, शलजम और चुकंदर पौधे की खाने योग्य जड़ें हैं। यानी कि सबसे पहले आपके पास क्या है, जो जड़ें होती हैं, जो पौधे का जो जड़ भाग है, जड़ भाग हमें कौन कौन से भोजन प्रोवाइड कराता है, कौन कौन से भोजन हमें उपलब्ध कराता है। तो आपके पास क्या क्या आया, गाजर भी आई, मूली, शलजम, चुकंदर, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, जो पौधे के जड़ से लिए जाते हैं। ये जो सारी चीजें होती हैं ये पौधे की जड़ें होती हैं जिसे हम खाने के रूप में उपयोग करते हैं। तो ये जो एग्जाम्पल है ये क्या करेंगे, आप ये याद करेंगे। और कैसे याद करेंगे, जब भी आप गाजर को खाएंगे, मूली खाएंगे, शलजम या चुकंदर को खाएंगे तो आप ये याद करेंगे कि ये पौधे की क्या है, जड़ें हैं। यानी कि आप क्या खा रहे हैं, आप पौधे की जड़ों को खा रहे हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे जो गन्ना, धनिया, आलू, अदरक पौधे के कौन से खाने योग्य भाग है, तने हैं। यानी कि गन्ना, धनिया, आलू, अदरक क्या है, तने हैं, ये पौधे के तने होते हैं। तो आप क्या खा, जब भी आप आलू खाएंगे तो आप क्या खा रहे हैं, आप तना खा रहे हैं। तो आप किस प्रकार से याद रखेंगे, आपने गन्ना खाया, आपने धनिया खाया या फिर आलू या अदरक आपने यूज किया, तो आप क्या करेंगे, आप क्या याद करेंगे कि आप प्लांट के तने को खा रहे हैं। यानी कि वो क्या है, प्लांट का तना है, चाहे आलू हो या गन्ना हो, ये पौधे का तना होता है जिसे आप क्या कर रहे हैं, जिसे आप खा रहे हैं। वैसे ही अगर आप नेक्स्ट देखेंगे तो आप देखेंगे पालक, गोभी, करी पत्ते पौधे के खाने योग्य पत्ते हैं। अब क्या, सबसे पहले आपने क्या खाए, सबसे पहले आपने जड़ें खाई। जड़ों में क्या आया, गाजर, मूली, शलजम और चुकंदर आया। यानी ये क्या थी, ये जड़ें थी जो कि आप खा रहे थे। फिर आपने तने खाए, तो तने में क्या क्या आया, गन्ना आया, धनिया, आलू, अदरक। ये जो सारी जो चीजें होती है किसमें शामिल है, ये तने में शामिल है। नेक्स्ट आपके पास आया पालक, गोभी, करी पत्ता, ये क्या है, ये पत्ते हैं। आप क्या क्या खा रहे हैं, आप पत्तों को खा रहे हैं। तो जब भी आपने पालक खाए, जब भी आपने गोभी खाई, तो आप क्या याद रखेंगे कि आप जो पौधा होता है, पौधे की पत्ती को खा रहे हैं। यानी गोभी क्या है, गोभी पत्तियां हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे जो फूल गोभी होती है, कद्दू के फूल जो होते हैं वो खाने योग्य फूल हैं। जब आप फूल गोभी खाते हैं, फूल गोभी खाते टाइम आप ये याद रखेंगे कि आप क्या खा रहे हैं, आप फूल को खा रहे हैं। यानी कि आपने अब किस पार्ट को खाया, आपने फूल वाले पोर्शन को खाया, फूल वाले पार्ट को आपने खाया। अगला जो आपके पास आया वो आया आम, अमरूद, सेब, नाशपाती। ये जो पौधे से प्राप्त होने वाले कुछ फल हैं। अब आपने जो भी फल आप खाते हैं वो क्या है, वो आप फलों को खाते हैं। लास्ट आप देखेंगे कि जो दलहन होती है, अनाज होते हैं और तिलहन के जो पौधे होते हैं वो क्या है, पौधे के बीज होते हैं। यानी जो भी आप दालें खाते हैं, जो तिलहन के जो पौधे होते हैं, जो भी आप अनाज खाते हैं, अनाज में क्या आएगा, गेहूं आएगा, चावल आएगा और भी बहुत सारी चीजें आएंगी। ये सारा किस में आता है, ये बीजों में आता है। तो आपने देखा आपने कितने भाग खाए, 1, 2, 3, 4, 5, 6।
यानी कि आपने पौधे के 6 अलग अलग भागों को क्या किया, अपने भोजन में शामिल किया। और उसमें सबसे पहला आपने जड़ों के रूप में भोजन लिया। जड़ों के रूप में आपने क्या देखा, जैसे गाजर आप खा रहे हो वो क्या है, वो पौधे की जड़ है जिससे कि आप खा रहे हो। नेक्स्ट आपने तने को खाया, तना जैसे कि आपने गन्ना लिया या आलू लिया, तो गन्ना और आलू क्या है, तने हैं पौधे की जिससे आप खा रहे हो। अगला आपने पत्ती ली, पत्ती को खाया, तो पत्तियां क्या थी, पालक और जो गोभी थी वो क्या थी, पौधे की पत्तियां थी। नेक्स्ट आपने क्या किया, पौधे के फूल को खाया, तो उस पौधे के फूल को कौन, जैसे कि फूल गोभी होती है वो क्या है, पौधे का फूल है जिसे कि आप क्या कर रहे हैं, जिसे आप खा रहे हैं। अगला आपने क्या किया, फल खाए, जो भी आप फल खाते हैं जैसे आम, अमरूद, सेब, केला, ये जो भी है ये क्या है, ये फल होते हैं। और नेक्स्ट आपने क्या किया, अपने जो बीज है, जितनी भी जो दालें होती हैं, जो जितने भी अनाज होते हैं वो क्या है, पौधे के बीज हैं। तो यहाँ पे आपने क्या पढ़ा, यहाँ पे आपने पढ़ा कि जो भोजन का जो मुख्य स्रोत है वो दो हमारे पास स्रोत आते हैं। सबसे पहला आता है कि जो हम जानवरों से लेते हैं, और दूसरा जो आता है जो हम प्लांट से लेते हैं, पादपों से लेते हैं। तो इसके बाद आपने क्या किया, जो प्लांट से हमें कौन कौन से खाद्य सामग्री मिलती है, तो हम क्या करते हैं, जो पौधा होता है, पौधे के अलग अलग भाग को हम खाद्य सामग्री के रूप में ग्रहण करते हैं, जिसमें क्या आया, जिसमें जड़ें भी आए, तने भी आए, पत्ती आई, फूल आया, बीज आया और फल आया। तो आप क्या करेंगे, सबको अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। आपको ये भी याद रखना है कि किस वाले पोर्शन से आपको क्या मिल रहा है, यानी कि जड़ों से आपको क्या मिल रहा है, तनों से आपको क्या मिल रहा है, पत्तियां जो होती हैं वो उसका एग्जाम्पल क्या है, फूल आप कौन सा फूल आप खाते हैं, और जो फल हैं फलों के नाम आपको याद हो जाएंगे, और जो बीज हैं बीज में क्या आएगा, अनाज आएगा, और क्या आएगा, जितनी भी जो दालें होती हैं वो सारी दालें इसमें शामिल हो जाएंगी। तो अभी तक आपने क्या पढ़ा, अभी तक आपने पढ़ा कि प्लांट से हमें कौन कौन से भोज्य पदार्थ मिलते हैं। अब हम बात करेंगे एनिमल्स यानी कि पशुओं की, कि हमें पशुओं से कौन कौन से खाद्य पदार्थ मिलते हैं। तो आप पढ़ेंगे कि पशु हमारे लिए भोजन का एक अन्य महत्वपूर्ण स्रोत है, यानी कि जो प्राथमिक जो स्रोत है वो कौन है, वो पौधे हैं। पौधों से हमें क्या मिलती है, इतने सारे जो फूड अभी हमने देखे, इतने सारे भोज्य सामग्रियां हमें मिलती हैं। दूसरा जो स्रोत हमारे पास आया वो आया कि जो जानवरों से हमें प्राप्त होने वाला जो भोजन है वो हमारे पास आया, कि जो सेकेंडरी यानी कि जो द्वितीय हमारे पास स्रोत है वो जानवर हैं। तो जब भी आप देखेंगे, जब भी आपने पढ़ा कि जो हमारे स्रोत होते हैं उसमें प्राथमिक जो सबसे पहला आएगा वो प्लांट्स आएंगे, और जब दूसरे की बात आएगी तो दूसरे में कौन आएंगे, पशु आएंगे। तो आप देखेंगे जानवरों से प्राप्त खाद्य उत्पाद प्रोटीन और विटामिन और अन्य आवश्यक पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। यानी जानवरों से जो भी हमें खाद्य उत्पाद मिलते हैं उसमें प्रोटीन और विटामिन होते हैं। प्रोटीन और विटामिन के लिए हम क्या करते हैं, हम पशुओं से कुछ खाद्य पदार्थ को कंज्यूम करते हैं। तो आप देखेंगे गायों, बकरियों और भैंसों के दूध जैसे महत्वपूर्ण स्पेशल को प्रतिदिन संसाधित और उपभोग किया जाता है। यानी कि आपने क्या देखा, जो आप क्या करते हैं, आप हमेशा दूध पीते हैं। दूध में क्या होती है, दूध में आपको बहुत सारे पोषक तत्व मिलते हैं। तो दूध आप किन किन से प्राप्त कर सकते हो, आप दूध प्राप्त करते हो बकरियों से, गायों से, भैंसों से, इन सबसे आप क्या करते हो, दूध प्राप्त करते हो। और दूध से आपको क्या मिलते हैं, बहुत सारे पोषक तत्व मिलते हैं, बहुत सारे विटामिन मिलते हैं। तो फिर क्या होता है, दूध का उपयोग आगे दही, पनीर, मक्खन, स्पष्ट जो मक्खन होता है आदि बनाने के लिए किया जाता है। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने दूध किससे प्राप्त किया, आपने दूध प्राप्त किया गाय से, भैंस से, और उस दूध को आपने क्या किया, डायरेक्टली आपने उस दूध को कंज्यूम किया, उस दूध को ग्रहण किया। दूध से आपको बहुत सारे पोषक तत्व मिले, साथ ही क्या हुआ, उस दूध से आपने अन्य चीजों का भी निर्माण किया। जैसे दूध से आपने दही बनाई, दही में भी क्या होता है, दही में भी बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। दही से आपने मक्खन बनाया या छाछ बनाया, मक्खन से आपने घी बनाया, वही दूध से आपने क्या किया, पनीर बना दिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे दूध से आपने बहुत सारे प्रोडक्ट बना दिए, बहुत सारे उत्पाद बना दिए। तो आप देख रहे हैं कि जो हम एनिमल से जो भी चीजें लेते हैं उसे हम अपनी खाद्य सामग्री में किस प्रकार उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो अन्य महत्वपूर्ण जो चीजें होती है, जैसे चिकन हो गया, मछली हो गई, अंडे हो गए और शहद, जो भी ये चीजें होती हैं, ये जो सारी चीजें शामिल होती हैं, ये कहाँ से हमें प्राप्त होती हैं, ये हमें जानवरों से प्राप्त होती हैं। अब आप यहाँ पे जो पिक्चर देखेंगे, तो पिक्चर में सबसे पहले आप देखेंगे मिल्क।
यानी कि सबसे पहला जो हम खाद्य सामग्री लेते हैं वो दूध होता है, जिसमें बहुत सारे पोषक तत्व आपको मिलते हैं, जो आप गाय और भैंसों से लेते हैं। उसके बाद आपने देखा पनीर। तो पनीर क्या है? पनीर किससे बनता है? पनीर भी दूध से ही बनता है। यानी कि या तो आपने दूध को डायरेक्टली कंज्यूम किया, फिर आपने उसकी पनीर बना दी। अब पनीर से क्या हुआ? पनीर को आप सब्जी के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। उसके बाद आपने क्या किया कि दूध से दही बनाया, दही से मक्खन बनाया, और मक्खन से आपने घी बना दिया। यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे बटर भी बन गया। तो ये जो सारी जो चीजें हो रही हैं, ये किससे बन रही हैं? ये बन रही है दूध से। दूध से आपने क्या किया? अलग अलग सामग्री का यहाँ पे निर्माण कर दिया। नेक्स्ट आप देखेंगे अंडे यानी एग। तो आप क्या करते हैं? एग भी यहाँ से कंज्यूम करते हैं। एग भी आपको किसे? पशुओं से मिलता है। फिर आपने फिश को क्या करते हैं? फिश को भी आप कंज्यूम करते हैं। फिश में भी बहुत सारे पोषक तत्व शामिल होते हैं। उसके बाद आपने जो बीफ देखा या पॉर्क देखा या लैम देखा, तो ये जो सारे जो चीजें आप देख रहे हैं, ये जो सारे ही डायग्राम में आपको दिख रहे हैं, ये कौन है? ये जो पोषक तत्व इनसे क्या मिलता है? हमें पोषक तत्व मिलता है। और ये जो खाद्य सामग्री होती है, ये हमें कहाँ से मिलती है? ये हमें मिलती है पशुओं से। तो आपने क्या जाना अभी तक? आपने जाना कि हमें जो प्लांट्स होते हैं, जो पौधे होते हैं, उनसे कौन कौन से पोषक तत्व हमें मिलते हैं, और जो जानवर होते हैं, जो पशु होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, उनसे हमें कौन कौन से पोषक तत्व मिलते हैं। तो आपने इन सब के एग्जाम्पल अपनी कॉपी में नोट डाउन करने, और आपको याद भी रखना है कि जो पशुओं से प्राप्त होने वाली जो खाद्य सामग्री होती है वो क्या होती है। चलिए, तो अभी तक आपने देखा कि जो पशुओं से प्राप्त होने वाली खाद्य सामग्री कौन कौन सी है। तो इसके बाद आप देखेंगे कि जो भी चीजें आप पशुओं से प्राप्त कर रहे हैं, उनका स्रोत क्या है। यानी कि आपने देखा कि आप दूध भी प्राप्त कर रहे हैं, आप अंडे भी प्राप्त कर रहे हैं, आप मीट भी प्राप्त कर रहे हैं। तो आप अब आप देखेंगे ये जो सारी चीजें होती है, आप किन किन पशुओं से ये चीजें प्राप्त कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो आपके पास आता है, आप देखेंगे जो दूध होता है वो गाय, भैंस, बकरी और ऊंट से प्राप्त होता है। यानी कि जो दूध के जो स्रोत है, जो सोर्स है, वो क्या है? वो ये सारे पशु हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे दूध में क्या क्या होता है। दूध में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा होती है। यानी कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा क्या है? पोषक तत्व है। अब पोषक तत्व क्या करेंगे? पोषण करेंगे। पोषण से क्या होगा? हमारी वृद्धि और विकास होगा। हमें क्या मिलेगी? हमें ऊर्जा मिलेगी हर चीज को करने के लिए। तो हम जो भी भोज्य पदार्थ हम ले रहे हैं, चाहे वो प्लांट से ले रहे हैं, चाहे वो एनिमल से ले रहे हैं, वो क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमें क्या मिले? ये पोषक तत्व मिले। ये जो पोषक तत्व होते हैं, मेन इन्हीं पोषक तत्वों को ग्रहण करने के लिए, प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं? हम अलग अलग भोजन का प्रयोग करते हैं, अलग अलग भोजन को लेते हैं। तो इन भोजनों से क्या होता है? ये जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी देता है, प्रोटीन क्या करता है? शरीर के मरम्मत में, शरीर के निर्माण में मदद करता है। तो ये जो सारी चीजें होती हैं, ये इन्हीं चीजों को ग्रहण करने के लिए हम क्या करते हैं? हम अलग अलग भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं। और आपको ये याद रखना है कि जो दूध होता है वो कहाँ से प्राप्त होता है, और दूध में कौन कौन से पोषक तत्व शामिल होते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे जो मुर्गी होता है, बतख और टर्की जैसे जो पक्षी होते हैं, हमें अंडे देते हैं। यानी कि आपने देखना है कि अंडे कहाँ से प्राप्त होते हैं। अब आपने देखना है कि अंडे में कौन सा पोषक तत्व शामिल होता है। तो अंडे में क्या होता है? अंडे में प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है। दूध में क्या होते हैं? दूध में तीनों ही पोषक तत्व शामिल होंगे, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड वसा। और अंडे की बात करें तो अंडे में क्या होता है? अंडे में प्रोटीन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट देखेंगे आपके मांस के रूप में जाने जाने वाले जानवरों का मांस भी मनुष्यों के द्वारा खाया जाता है। यानी कि आपने देखा कि जो मीट होती है, जो चिकन होता है, उसे भी हम क्या करते हैं? उसे भी हम कंज्यूम करते हैं। दुनिया के अधिकांश तटीय क्षेत्रों में मछली, झींगे और केकड़ों का सेवन किया जाता है। यानी कि वो शहर जो कि समुद्र के पास रहते हैं, वो क्या करते हैं? मछलियों का सेवन करते हैं, और झींगे और केकड़ों का भी सेवन करते हैं, क्योंकि इनसे बहुत सारे क्या मिलते हैं? बहुत सारे पोषक तत्व मिलते हैं। इसीलिए इनका जो सेवन होता है वो मनुष्यों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे मधुमक्खियां फूलों के अमृत को शहद में बदल देती हैं। यानी कि मधुमक्खियां क्या करती हैं? फूलों में एक लिक्विड होता है जो मीठा होता है, वो उसे किस में बदल देती हैं? शहद में बदल देती हैं, जिसका उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है। अब आपने देखा होगा, आप क्या करते हैं? शहद को यूज करते हो। इसका उपयोग न सिर्फ भोजन में किया जाता है, बल्कि औषधि में भी किया जाता है। यानी जो मेडिसिन होता है,
जो औषधि होती है वो मेडिसिन का भी काम करती है, दवाई का भी काम करती है। आपने अपने घरों में बड़ों से सुना होगा कि जब भी आपको कोल्ड होता है या आपको खांसी होती है तो आप क्या करते हैं, शहद लेते हैं। यानी कि यहाँ पे शहद क्या कर रहा है, यहाँ पे शहद आपका ट्रीटमेंट कर रहा है। और शहद कहाँ से प्राप्त होता है, शहद होता है हमें मधुमक्खियों से प्राप्त होता है। और मधुमक्खियाँ शहद को कहाँ से एकत्रित करती हैं, फूलों से करती हैं। यानी कि फूलों के रस से शहद का निर्माण होता है मधुमक्खियों के द्वारा। नेक्स्ट आप देखेंगे जो पनीर होता है, जो क्रीम और घी, सभी जो प्रोडक्ट होते हैं वो गाय भैंसों के दूध से हमें प्राप्त होते हैं। यानी कि जब आपने देखा कि जो दूध से आप बहुत सारे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, तो यहाँ पे आपने देखा कि अलग अलग जो वैरायटी होती है फूड की, वो अलग अलग वैरायटी आपको कहाँ कहाँ से मिल रही है। जैसे कुछ प्लांट से मिल रहा है और कुछ एनिमल से मिल रहा है। तो ये जो सारे जो पॉइंट्स है आप अपनी कॉपी में से नोट डाउन करेंगे। तो क्लास आज आपने क्या पढ़ा, आज आपने पढ़ा भोजन के बारे में कि भोजन क्या होता है और भोजन हमें क्यों ग्रहण करना चाहिए। यानी कि आपने भोजन के क्या देखे, भोजन के कार्य देखे। सेकंड आपने जाना कि जो भोजन के जो स्रोत होते हैं, भोजन के क्या क्या स्रोत होते हैं जिससे हमारे पास दो स्रोत आए, प्लांट और एनिमल। प्लांट और एनिमल से हम भोज्य सामग्री ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट आपने देखा कि प्लांट से आप कौन कौन से भोज्य सामग्री को ग्रहण करते हैं और एनिमल से आप कौन कौन से भोज्य सामग्री को ग्रहण करते हैं। तो अभी तक मैंने जो भी आपको समझाया है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो आप अगली क्लास में मुझसे पूछ सकते हैं। तो इससे आगे के जो टॉपिक हैं हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।